हेलो, वेलकम। स्वागत है आप सभी का। ठीक है, और यहाँ देखने जा रहे हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, क्या मिलेगा आपको, क्या सोच के रखा है उन्होंने। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लिए ईश्वर ने क्या सोचा है, गॉड ने क्या सोचा है, क्या मिलेगा आपको, आपके लिए क्या किस तरीके से सोचा है। ठीक है, तो क्या बोलती है आपकी रीडिंग गाइस, यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए, तो मेरे व्यूअर्स के लिए ईश्वर ने क्या सोचा है। तो गाइस, यहाँ पर रीडिंग है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ये रीडिंग हर किसी के लिए होगी। ठीक है, हर कोई देख सुन सकता है, समझ सकता है, जिसको भी जिससे रेजोनेट होती है। आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं होती कोई बात नहीं, आप दूसरे टॉपिक्स पर हैं, अलग अलग टॉपिक हैं, उन पर वीडियो देख सकते, चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में। तो यहाँ पर आपके लिए ईश्वर ने कुछ इस तरीके के सोच कर रखा हुआ है गाइस। हिम्मत और साहस आपके अंदर जो पहले नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। पहले जो हिम्मत थी, जो साहस था, जो आप करते थे, वो एक स्ट्रेंथ, फिज़िकली आपकी हिम्मत और साहस थी। वो फिज़िकली हिम्मत साहस जो था बॉडी के हिसाब से, वो उस पर आप डिपेंड थे। आप हर काम करते थे तो उसी उसी अंदाज पे करते थे कि मेरा बॉडी है, ठीक है, मैं हूँ, मेरा बॉडी है। लेकिन मैं हमेशा सोल के साथ वर्क ही नहीं करता। मेरी बॉडी में मेरा इस सोल के साथ कभी वर्क नहीं करता। जिसमें ये रहता है लास्ट तक रहता है, अंत तक रहता है, ज़िंदगी के अंतिम समय तक रहता है, वहाँ उसकी सोल बिल्कुल वर्क नहीं करती है गाइस। अब आता है तो क्या आपको ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा, इस चीज़ को हटाया है आपकी लाइफ से। आप इन चीज़ों को अगर कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले या कुछ दिनों पहले, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अवेकनिंग अलग अलग स्टेज पर होती है, अलग अलग ज़िंदगी के अलग वर्षों में होती है, क्योंकि ये कुछ ऐसा पास्ट लाइफ से आप लेकर आते हो जिसको यहाँ पर उस टाइम के बाद से आपको चलना होता है। जहाँ से छूटा उधर से पूरा करना, कवर करना, चाहे वो 70 में करो, चाहे 20 में करो, चाहे 15 साल की उम्र में करो। अब आ जाता है यहाँ पर कि ऐसी चीज़ें जो थी जहाँ आपका बॉडी वर्क करता था, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते थे, आपने बहुत सारे काम किए होंगे, अपने डेली रूटीन कवर किया होगा, अपनी फैमिली के लिए काम किया होगा, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए काम होगा, आपने अपना जॉब बिजनेस देखा होगा, बहुत कुछ। इन चीज़ों को करते उलझते हुए आपको रास्ते में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो टकरा जाती हैं, जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बहुत आत्मसम्मान को धक्का लगा हो। यहाँ क्लियर दिख रहा, आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी न किसी ने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपके आत्मसम्मान को, आपके ईगो को तोड़ा है किसी ने। चाहे वो आपकी परिस्थिति रही हो, चाहे कुछ लोग रहे हो, चाहे ऐसी कोई जगह रही हो जहाँ पर आप टूटे हों इन चीज़ों को लेकर के। वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ आपको समझ में आया, दिमाग बहुत चलाया आपने, बहुत फास्ट भागे, बहुत सारी चीज़ों में तरकीबें भी लगाई होंगी कि शायद ऐसा ना हो, मेरे आत्मसम्मान को ऐसे कैसे धक्का लगा, ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, यहाँ जवाब देना ज़रूरी है, यहाँ पर भिड़ना ज़रूरी है, यहाँ पर सामना करना ज़रूरी है, और ये किया भी आपने।
ठीक है। तो ईश्वर ने यही सोचा कि आपको आपकी अपनी लाइफ में जो मिलने वाला है वो तो मिलने से रहा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपकी उलझ रही थी, है ना। वो ऐसी पावर, ऐसी शक्ति देना चाहते थे कि जो आपको दिखे ना पर अंदर काफ़ी हो। अब जब ऐसी टूट फूट होती है किसी की लाइफ में, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, मतलब आप कहीं भी किसी भी जगह में जाओगे आपका कोई भी हर्ट कर देगा, कहीं भी, कहीं किसी भी जगह में आप रहोगे कोई भी रिश्ता आपके साथ बेईमानी कर देगा, कहीं भी कुछ ऐसे रहोगे, कुछ लोग ऐसे निकल जाएंगे जब आपको घेर कर मारेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो धोखा आपके साथ, चीटिंग, फ्रॉड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें होंगी जब आपको नीचे गिराया जाएगा, ट्रिगर किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। बहुत बार होता है। जब होता है तो इसका रीज़न भी ये रहता है कि इसमें कुछ लोग उलझ जाते हैं, यहीं गलती हो जाती है, जहाँ उलझ जाते हैं, जब उन अपने अहम को, ईगो को, अपनी शक्ति को, जो फिज़िकली आपको जो मिली है उसमें आप आ जाते हो और उससे फाइट करने लगते हो और उससे सामना करने लगते हो। तो यहाँ पर ये जो निगेटिव एनर्जी जब आपके पास आती है तो होल लाइफ आपके साथ, सारी ज़िंदगी आपके साथ ये स्थिति बनी रहती है। मतलब कार्मिक्स, या फिर ये बोला जाए कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी बराबर से रहती, क्योंकि आप इनवाइट करते हो। ये चेंज करना था। तो ईश्वर ने आपके लिए सोचा था कि इनकी लाइफ में इस तरीके से अब नेक्स्ट जो बर्थ हो इनका, इस जीवन में रहते हुए इनको सबके साथ रहकर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, कार्मिक्स और ना बने, जो बनकर आए हैं उसके बाद इनके कार्मिक्स हटाना है, या फिर इनके जो अंदर का अहम है, मैं है, जो ईगो है, जो काफ़ी चीज़ें हैं, जो शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ हैं, इसको ये बहुत बड़ी पावर समझते हैं और आप समझते भी थे, और इनके माध्यम से बहुत से गलत काम, अच्छे काम सब कुछ किए आपने। क्योंकि इंसान करता है ये सब। एक सामान्य से जीवन में, रूटीन में चीज़ें होती हैं। क्योंकि बहुत सी बातों का हमको पता ही नहीं रहता, कोई गाइडेंस ही नहीं रहता है, नॉलेज ही नहीं रहता है, और चीज़ों को हम देखते सुनते हो, जैसा आता है परिस्थिति वैसा फेस करते जाते हैं। लेकिन आप में से बहुत लोग उलझ जाते हैं, लेकिन आप ऐसी एनर्जी को लेकर के कुछ लोग ऐसे चले हैं यहाँ पर गाइस, कि आपका ईगो भी ख़त्म हुआ, आपकी जो मैं था वो भी गया, और आपकी जो कहते हैं ना समझने की शक्ति, पावर थी, जो आपने अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, या आंतरिक एनर्जी के माध्यम से जो आपने तर्क वितर्क किए अपने आप, वो सीख गए कि कहाँ पर किस तरीके से, किस तरीके जबान चला करके ही आप नहीं कर सकते, किसी को मात नहीं दे सकते। ज़रूरी नहीं है कि आप बोल कर किसी को जवाब दे करके, तर्क करके ही आप कर सकते हो, नहीं। इन चीज़ों से हटाना चाहता था ईश्वर, आपको देना चाहता था, ऐसी सफलता आपको मिली है और ये चीज़ आपने पा ली है। इन चीज़ों को आपने कहीं ना कहीं गेन किया। कैसे लोग 50% लोग इस चीज़ को गेन कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि यस, ये पावर जो आपको यूनिवर्स ने, गॉड ने दी है, ईश्वर ने दी है, वो यह सिखाने के लिए दी, और अब आप सीख गए हो कि उस पावर के माध्यम से हमको अपनी कौन से काम में सफलता पानी है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से लोगों को जोड़ना है, किस तरीके से लोगों से जुड़ के रहना है, किस तरीके से अपना कारवा बनाना है, किस तरीके से अपनी सफलता पानी है। ये इसी वजह से आप में से बहुत लोग सक्सेस व सफलता आप लोगों ने प्राप्त की है। यस, कम समय में प्राप्त की होगी। इन चीज़ों को आप समझो। ईश्वर आपके लिए और क्या सोचा है, क्या मिलेगा आपको, आपको मिला है, क्या मिल चुका है यहाँ पर, और लोगों के बारे में बता, और भी आपके अंदर जो चीज़ें हैं कि आपके लिए क्या सोचा था। यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ आपकी मनोकामना, इच्छाएं थी, कुछ विशेष थी जिनको आप पूरा करना चाहते, कुछ ऐसे ड्रीम, कुछ ऐसे सपने यहाँ पर दिख रहे हैं। चाहे वो आपकी पढ़ाई का हो, चाहे वो आपके रिश्तों का हो, चाहे आपके जॉब या बिजनेस का हो, किसी अच्छी पोस्ट का हो, किसी एक बहुत बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटी के अंदर आने की कोशिश की हो आपने। ऐसा दिखता है कि छोटा मोटा काम नहीं। कुछ लोग होते हैं कि यार
थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर दे तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ दे। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी इच्छाएं होती हैं बहुत बड़े स्तर की, मतलब वो ड्रीम भी देखते हैं ना, तो जो कोई ना देखे वो देखते हैं। हो सकता है यहाँ पर हैं कुछ लोग हैं, मैं आप लोग अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के कितने लोग हैं तो मैं बता सकती हूँ कि इस तरह के 40% लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बड़े सपने देखे हो सकते हैं। नॉर्मल टाइप के नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि लोग सोचते हैं कि अच्छा घर हो जाए, अच्छी शादी, अच्छे बच्चे, अच्छा घर, अच्छे बीवी हस्बैंड, अच्छी जॉब, अच्छी पोस्ट, अच्छे इंक्रीमेंट, अच्छा प्रमोशन, ये नहीं। इनका सपना ही जो था वो बताऊंगी तो ये आश्चर्य करेंगे कि कैसे ही इन चीज़ों के को लेकर इनका सपना ही था एक बहुत बहुत विश्व स्तर पर अपना नाम बनाने का। ये चाहे वो दिन में सपने देखते रहे हों, चाहे वो रात में देखते रहे हों, चाहे उसके लिए इन्होंने कुछ भी ना किया हो, एफर्ट्स तो डाले बिना कुछ होता नहीं, लेकिन इनके अंदर ईश्वर ने जो दे करके भेजा था, जो पास्ट लाइफ से मिला था, वो थी इनकी क्रिएटिव एनर्जी, क्रिएटिविटी जो इनके अंदर थी वो ये ले करके आए थे। अब वो क्रिएटिविटी कहीं बंद पड़ी हुई थी, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में है क्या। ये इतने क्रिएटिव थे कि एक सेकेंड में बैठ करके ये कुछ ऐसा काम कर सकते थे, ऐसी बातें बोल सकते थे, ऐसी चीज़ों को करके दिखा सकते थे, इस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते थे, इस तरीके से बोल सकते थे, इस तरीके से गाइड कर सकते थे। ये वो लोग हैं इस तरीके से अपने हाथों का करिश्मा दिखा करके एक सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट में 5 मिनट में करके ये एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों लोगों को ये वो कर सकते थे, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते थे। इनको इस तरीके का इनके अंदर कुछ क्रिएटिव चीज़ें इनके अंदर थी पर पता नहीं था। अब वो ऊपर वाला जब देना चाहता है ना तो फिर ऐसे सपने भी दिखलाने लगता है। जब आपने इस तरह की ये सपने देखने शुरू किए, कुछ लोग होते हैं जो गॉड गिफ्ट कहते हैं ना, ये गॉड गिफ्ट मिला इनको, गॉड गिफ्ट सच में ही मिला, पर ये एक नॉर्मल इंसान बनकर जीवन जी रहे थे और इनके पास चीज़ें भी आसपास ऐसी नहीं थी कि ये कहाँ जाए, किस तरीके से जाए, सक्सेस का कौन सा रास्ता, कौन सा काम करें, किस तरीके से बात करें, किससे मिले। पर सपना तो था कि यार बहुत बड़े विश्व स्तर पर या बहुत बड़े स्तर पर, मतलब ऐसा वैसा नहीं, लोग जाने तो बहुत तगड़े तरीके रूप से इनका नेम और फेम होना चाहिए। तो ईश्वर ने इनको ऑलरेडी ये चीज़ें दे करके रखी थी, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। आपके लिए यही सोच के रखा था कि आप सिर्फ सपने देखो, आप थोड़ा बहुत काम करो, अपनी क्रिएटिव वर्क को मरने मत दो, ये अनजाने में ही सही उसको करते रहे। जब ये इन्होंने किया तो इनको एक रास्ता खुला, वो जो कहते हैं ना, एक छोटा सा सपना पूरा हो गया। जब सपना पूरा हुआ तो ये उस रास्ते पर चल पड़े, निकल पड़े। आप में से बहुत लोग हो सकता है गाइस, ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि एक बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़े हो सकते हैं और आपके अंदर ऐसी क्रिएटिविटी है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो आप ही कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वो आप ही बता सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप ही उस चीज़ का गाइड कर सकते हैं, उस चीज़ की डेप्थ में जाते हैं। जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी शिक्षा है, जो भी आपने गेन किया या आपने पास्ट लाइफ से लेकर के आए, उसके लोग मुरीद हैं। मतलब कहना चाहिए ना कि इंसान आपको अगर देख ले, सुन ले, समझ ले, आपके काम को देख ले, आपकी बारीकियों को समझ ले, तो वो फिर बहुत बड़ा फ़ेम बन जाएगा। अब आ जाता है यहाँ पर कि इनका नाम यस हुआ है बहुत लोगों का, मैंने बोला ना 30% या 40% ऐसे लोग हैं जिनको एक बड़ा नाम मिला हो, बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हो, और ये बहुत दिल के सच्चे और अच्छे भी हो सकते हैं गाइस। यहाँ पर इनकी लाइफ में इस तरीके का भी नेचर होगा कि ये आगे बढ़ते हैं अगर अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में, तो इनको बहुत बहुत नेम मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा लोगों से, बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा। ये भी दुनिया को देना चाहेंगे, लोगों को देना चाहेंगे, लोगों से बहुत प्यार से मिलेंगे, बहुत कनेक्शन इनका बहुत अच्छा रहेगा। अब आ जाता है यहाँ कि आपके रिलेशन में, बहुत लोगों की लाइफ में रिलेशन बार बार टूट रहे होंगे, यहाँ पर दिख रहा है गाइस। ठीक है, रिलेशन को लेकर के बार बार टूटना, एक नहीं कई जगह से टूटना, कई लोगों से विवाद होना, कई लोगों से मनमुटाव होना, कई लोगों से झगड़े होना, कई तरीके की बातें होना, कई जगह घिर जाना जहाँ लोग अटैक करते बिना मतलब, बिना रीज़न के। तो इन बातों को समझो आप, क्यों हो रहा है, ये हो तो रहा है आपके साथ।
ठीक है, आप किसी का कुछ नहीं करोगे, लेकिन वो लोग आपका आकर के बिगाड़ेंगे, आपको ब्लेम करेंगे, आपको काफ़ी चीज़ों में आपके रिश्ते बिगड़ेंगे, लोग आपसे दूरियां बना लेंगे, आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। जब इस तरीके के मेरे व्यूअर्स के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, समझिए कि आपको क्या मिलने वाला है इसके पीछे। अगर ऐसा हो रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ ऐसी लाइफ में बातें आती हैं जिसको कहीं आपने स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे आपके आसपास के लोगों को लेकर हो, इस सोसाइटी के एक व्यक्ति के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, कुछ ऐसा है, एक्सेप्टेंस नहीं है। जब एक्सेप्टेंस नहीं आती है तो फिर ऊपर वाला जो अच्छी सोल्स होती है उनको एक्सेप्ट करने का एक बड़ा कहते हैं ना, बड़े लोगों के बीच में, एक बहुत बड़ी भीड़ के बीच में लाकर खड़ा कर देता है। तभी लोग बोलते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो किसी का नहीं लेता देता है, फिर भी उसके बाद भी मेरे साथ लोग ऐसा करते हैं। यार इस रिश्ते ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, यार वहाँ गए थे बताओ उसका काम कर दिया, मेरा काम नहीं। अरे एक गवर्नमेंट ऑफिस में एक का काम हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, और आपके साथ विवाद हो गया या किसी तरह की का कुछ बात हो गई, या फिर आपकी सोसाइटी में कुछ लोगों के द्वारा दूसरे ग्रुप ने आपके लिए कुछ बोल दिया, कुछ लोगों ने बोल दिया, सब उसका फेवर कर रहे हैं और आपका फेवर नहीं कर। आप समझो, ये जो रीज़न है ना, इसके पीछे बहुत बड़े राज होते हैं। जब हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना भूल जाते हैं, स्वीकार करना भूल जाते कि यह जो है, जैसा है, जिस तरीके से है, अच्छा है, ठीक है, देखेंगे, हम करेंगे इनके साथ उस सिचुएशन में, हर सिचुएशन को आप किस तरीके से देखते हो, कैसा समझते हो, उसकी आपकी समझने की जो कहते हैं ना, अंदर से क्षमता कितनी, कितने कैपेसिटी में आप वो उसको समझते हो, कितना लेते हो और कितना उसको उसके हिसाब से उसको ट्रीट करते हो, उसको देते हो, और या उसके साथ आपका लेन देन है। तो ये चीज़ों का होता है। हो सकता है आप यहाँ एक ही ट्रेंड पर चल रहे हो, यहाँ पर दिख भी रहा है कि एक ही ट्रेंड पर चलने की वजह से चीज़ें आपकी बिगड़ी हैं, चीज़ें काफ़ी बिगड़ी हैं। यहाँ पर जो इस तरीके से ग्रुप में लोग आते हैं, या ग्रुप में कुछ ऐसा काम होता है, या फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में आपको टेंशन तो देती हैं, टेंशन, एंग्जाइटी, चिंता होता है, पर यही चीज़ जो होती है ना, इससे निकलना नहीं पसंद करते। सहन करेंगे पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, ये सिखाना चाहता आपको गॉड। ठीक है, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आगे बढ़ना शुरू किया, तो फिर उसके बाद चीज़ें बहुत इजी और सरल होती है। फिर गॉड आपको और दूसरी चीज़ें अच्छी, जो आपकी लाइफ में सक्सेस, जो सफलता के लिए ले जाती, कोई दूसरे लोगों को जोड़ने लगती, नया रास्ता लाने लगती है। एक्सेप्ट करना ही सिखाया है आपको, है ना। ईश्वर ने आपके लिए यही सोचा था कि इनकी लाइफ में ये चीज़ें आनी चाहिए। अब आ जाता है यहाँ पर कि ईश्वर के रास्ते में बहुत लोग स्पिरिचुअली आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत गहराई से उतरने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अपने कर्मा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसी गहराई को जानना चाहते हैं कि यार इसके अंदर और कितना चीज़ें हैं जो आपको अभी जानना बाकी है। आप अपनी, चाहे वो फैमिली के लिए, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, चाहे अपने लिए या आसपास के लोगों के लिए, कुछ ना कुछ ऐसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो हैं, जो स्पिरिचुअल लेवल पर एक गहराई में बहुत बड़े स्तर पर उतरना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अंदर ऐसी वो पावर होनी चाहिए जो एक इंस्ट्रक्टर के अंदर होती है, जो एक गुरु के अंदर होती है, जो एक नेता के अंदर होती है, कुछ ऐसा करने की कि बहुत बड़े लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको सुने, समझे, आपकी बात माने, आपको फॉलो करे, आपसे पूछे, आपसे परामर्श ले, आपसे सलाह ले, और आप करते भी हैं, परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं, फॉलो करते हैं लोग। आप कुछ ना कुछ बताते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहते हैं ना, चाबी दे दो बस फिर बोलते हैं आप खोलो और इस पर वर्क करो। ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में है वो दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है? चाहे आप 15-16 साल के भी बच्चे हो सकते हैं, 17-18 के भी हो सकते हैं, 25-30 के भी हो सकते हैं, 45-40 के भी, कुछ किसी भी एज में हो सकते हैं, 80-90 के भी हो सकते हैं। तो अभी क्यों हो रहा है आपके साथ? सोचा है आपने, समझा है कभी आपने? पहले भी तो हो सकता था जब इतना चीज़ें होती हैं।
या बाद में जो कम एज में जिनके साथ हो रहा है तो आपके बाद की एज में भी हो सकता था, जब आपको एक अच्छा खासा लाइफ का एक्सपीरियंस मिल जाता। पर अभी आप ऐसे क्यों हैं, लोग आपसे क्यों जुड़ रहे हैं, आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपकी इनसिक्योरिटी ने आपकी काफ़ी जो होता है ना कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे काम, कुछ ऐसे वारदात आपके साथ हुए होंगे जहाँ पर आप बार बार आपको अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते रहे होंगे स्ट्रेंथ और पावर के साथ। यहाँ पर पास्ट की अगर आपकी और एनर्जी को क्लियर किया जाए तो यहाँ पर दिख रहा है कि काफ़ी घाव, काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कत आपकी लाइफ में आया हो, या लाइफ या फैमिली को या अपने आप को बचाने के लिए ऐसी चीज़ों को आपने बहुत पावर और हिम्मत इकट्ठी करने की कोशिश की है गाइस। ठीक है, तो ये ईश्वर आपको देना चाहता था कि नहीं, आप आगे जाकर ऐसी पावर आपके पास आएगी कि आप न केवल अपने लिए बल्कि आप दूसरों को भी प्रोटेक्ट करोगे, दूसरों को भी अपनी एनर्जी दोगे, दूसरों को भी अपना पावर दोगे, दूसरों को भी गाइडेंस दोगे, दूसरों भी आपसे जुड़कर एक अलग एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसको आपसे लेगा। क्योंकि आपके अंदर देने का भाव बहुत है गाइस। यहाँ पर अगर चीज़ों को देखा जाए तो आने वाले टाइम पर आप न सिर्फ और सिर्फ देने का काम करेंगे, क्योंकि आपके अंदर की आंतरिक क्षमता ये बोलती है। यहाँ पर आप देखिए कुछ लोग बैठे हैं जो अनुसरण कर रहे हैं किस तरीके से। अभी हो सकता है कि आपके अंदर इतनी वो पावर, वो क्षमता ना आई हो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ हम अपने लिए सोच रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने पैशन के साथ चल रहे हैं, अपने सपने के साथ चल रहे हैं, लेकिन उसमें सच्चाई है, यथार्थ है, मतलब उसमें मिलावट नहीं है, कुछ गलत नहीं है। यही आपको ईश्वर सिखाना चाहता था, और आने वाले टाइम पे यकीन मानिए आपको ये मिलेगा। आप ये दे पाएंगे, लोगों को कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों हैं कि आपके रिश्ते के मामले में हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में कुछ बिगड़ा हो, तो एक नए कहते हैं ना कि वह रिश्ता जो एक बहुत सोलमेट कनेक्शन के साथ रहा हो आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रूप में हो, चाहे वो आपके पार्टनर के रूप में, लवर दोस्त के रूप में हो, लेकिन ये जो कनेक्शन था वो आपका ज़बरदस्त था। बहुत कई दौर से गुजरा होगा, कई तरह के उठापटक से निकला होगा। यहाँ पर ये भी चीज़ें दिख रही हैं क्लियर। कहीं ना कहीं जाकर स्टक हुए होंगे, चीज़ें बिखरी होंगी, कई साल या कुछ महीने या कुछ दिनों तक बात भी ना हुई हो सकता दूरियां भी हो, एक जगह से दूसरी जगह कहीं रहे हों। बट सोलमेट कनेक्शन में यही रहता है गाइस कि आपको ईश्वर सिखाने के लिए ये बोलता है कि कुछ ऐसी परीक्षाएं देनी पड़ती है कि बार बार आपको झुकना पड़ा होगा अपनी परीक्षा देने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए, अपने रिश्ते को बनाने के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ा होगा। बट आपके अंदर ये एनर्जी ऊपर वाले ने भर कर भेजी हुई है इस तरीके की कि नहीं, आप घर हो या बाहर हो या किसी रिश्ते में हो, आप हमेशा हर किसी से बहुत सच्चे मन और दिल से मिलोगे, प्यार ही दोगे, किसी के साथ प्योर एनर्जी के साथ मिलोगे, बात करोगे। इस वजह से आपका वो रिश्ता जो है अगर लौट कर आया और आपके पास है, कन्फर्म है, आ गया है, जिनका नहीं आया है तो आएगा, वही रिश्ता जो सोलमेट कनेक्शन में है और आपको ऐसा लगता है दूरियां हैं, नहीं आए, तो ईश्वर ने आपको सिखाने के लिए, आपकी जो कहते हैं ना अवेकनिंग करने के लिए, वो जो पूरा एक बहुत लंबा आपका वो जो चला उठा पटक चली होगी, वो यही बताने के लिए कि वो रिश्ता आएगा ज़रूर, आपको मिलेगा ज़रूर। क्योंकि यहाँ पर स्टक पड़े हुए हैं, काफ़ी परेशानी, बेचैनी, मानसिक स्थितियों में घिरे हुए हो सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों से आप निकलेंगे। जो लोग निकल गए हैं उनको पता चलेगा कि यस, आप इस रिश्ते के माध्यम से भी आपने बहुत कुछ गेन किया, बहुत कुछ सीखा, आपकी अवेकनिंग ज़बरदस्त तरीके की हुई है, आप सोल लेवल पर वर्क करने लगे, आप एनर्जी को समझने लगे हैं, आप वाइब्रेशन को समझने लगे, आप एनर्जी फील्ड को कैच करके उस पर वर्क करने लग गए हैं। आपने ये काफ़ी चीज़ें आप सीखी होंगी, न केवल एक ऐसा लवर का रिलेशन, मतलब आप हर किसी के साथ इस तरीके से इन चीज़ों को आपने सीखा है। सिखाया किसने? ईश्वर ने आपके लिए ये सोचा था, क्योंकि एक रिश्ते के माध्यम से ही किसी को कुछ सिखाया, पढ़ाया, बताया जा सकता है। ईश्वर आके स्वयं आपको डेली टीच नहीं करेंगे, लेकिन यस, ऐसी परिस्थितियों को बनाकर ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी में लाकर जोड़कर सिखाने का काम करता है ईश्वर। क्या मिलेगा आपको इससे? मिलेगा वही रिश्ता, मिलेगा वही आपका रिश्ता अपना रहेगा। चीज़ों को जब आप सीख लेते हैं और अवेकनिंग हो जाती है, और जब दोनों सोल लेवल पर
इक्वली वर्क करने लगते हैं, तब वाइब्रेशन हाई होती है, अप होती है, और फिर उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पर लाइफ बहुत बहुत अच्छी इजी होने वाली है आपकी लाइफ। जो ऐसी टेंशन, ऐसी परेशानी, दिक्कतें थी, उनसे आप बाहर निकलोगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल के बीच में, या कुछ लोगों के ग्रुप में, या कुछ ऐसी परिस्थितियों में हो सकता है, या घर के बीच में आपकी कुछ ऐसी बिना सोचे समझे आपने डिसीजन लिया हो, या काम किया हो, या सोसाइटी के बीच में इस तरीके से काम किया हो, जहाँ पर आपको कुछ लोगों से पूछ कर, समझ कर, कंसल्ट करके, या फिर कुछ सलाह ले कर ही, और साथ में अपनी बातों को रख करके ऐसा आगे बढ़ना चाहिए था। वह यहाँ पर एनर्जी है कि एक कहते हैं बेचैन एनर्जी, जो भागती रहती, इधर चल, इधर चल, उधर चल, उधर चल, स्थिरता नहीं। आपकी एनर्जी में यहाँ पर स्थिरता नहीं रहती है। ये सीधा चलता, भागता है, दौड़ता है, नहीं देखता किधर गिरेंगे, किधर होगा, क्या होगा, कैसे होगा। पर दिल के, मन के बहुत सच्चे होते हैं, अल्लड़ होते हैं, नादान होते हैं। आपकी इस नादानी को ना स्टॉप करने के लिए ऊपर वाले ने आपके अंदर एक ऐसा बंदा या बंदी, जो कहते हैं ना, जो बहुत बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ध्यान देता है, बारीकी से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। पर ये जब तक ये इस मूड में रहता है, तब तक वो आगे लाइफ में नहीं बढ़ता। इसको बढ़ने नहीं दिया जाता, इसको टीच किया जाता है। यूनिवर्स, गॉड जो होता है, वो बोलता है कि अभी तेरे को बहुत सीखना है। ये जीरो है, शून्य है, सनलाइट में तो चल रहा है, बट समझ नहीं है। इसको बोलेंगे छोटा सा बच्चा है, बैठ जाएगा, पर वो फिर उठ के इधर उधर भागने लगेगा। क्यों बैठने के लिए बोला है, उसको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बोलेंगे उधर मत जा, गिर जाएगा, बच्चा है, समझ नहीं है, जा रहा है, दौड़ता जा रहा। ईश्वर आपके पीछे माँ की तरह, पिता की तरह दौड़ते हैं कि अरे रुक तो जा, तेरे को अभी बहुत सिखाना है, आगे जाके तेरी लाइफ में कुछ कुछ ऐसा होगा, उसके पहले तू सीख ले। नहीं सीखेगा तो फिर कैसे होगा, आधा लर्न किया हुआ एग्ज़ाम कैसे पास करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है, जब ऐसी स्थिति आती है, परिस्थितियाँ आती है आपकी लाइफ में, तो ये पावर देने के लिए किसी न किसी निगेटिव एनर्जी को आपके साथ जोड़ देता है। निगेटिव अटैक्स होते हैं, निगेटिव लोगों के बीच में आप चले जाते हैं, निगेटिव घेरा बन जाता है, निगेटिव रिश्ते आ जाते हैं, निगेटिविटी ऐसी होती है जो कहीं से, किसी भी तरीके से, किसी के द्वारा भेजी जाए, किसी कहीं से आप जाओ, निगेटिव एनर्जी को लेकर के आ जाओ। तो ये जो अटैक्स आपके पास बार बार आपकी लाइफ में होने रहते हैं, या होते हैं, या इस तरीके के लोगों के बीच में आपका आना जाना होता है, यहाँ पर लोगों की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में इस तरीके के अटैक्स हैं, जिससे आप अपने आप को सेव करते हो, बचाने की कोशिश करते हो। तो क्यों भागोगे इधर उधर, भागना नहीं है। इसी को स्थिरता देने के लिए कि सीख, अभी ये सब कुछ होगा तेरे साथ। जब सीख लेगा ना, तब तू एक तरीके से, कहते हैं ना कि ईश्वर के रास्ते में आ जाएगा। जब ईश्वर के रास्ते में आ जाते हैं, तो ये एनर्जी ख़त्म हो जाती है, अपने आप दूर हो जाती, ख़त्म हो जाती, भस्म हो जाती, चली जाती है। इन नेगेटिव एनर्जी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में। ये सिखाने के लिए आपको क्या मिलेगा, इससे आपको पावर मिलेगा। इसकी यूनिवर्स की पावर, जो गॉड की पावर होती है ना, वो आपको अब इतना सेटिस्फेक्शन देती है ना, कि आप पैशनेट होकर इन चीज़ों को बहुत अपनी आगे ज़िंदगी में चलते हैं। क्योंकि साथ में चलेंगे तो शक्ति तो चाहिए, हेल्थ चाहिए, पर इसके साथ ये निगेटिव एनर्जी बनी रहती। कोई ना कोई आपके साथ ऐसा जुड़ा रहेगा जिसको आप फेस करेंगे। यहाँ पर फेस करने की एनर्जी भी होती है कि आप उसको समझो चीज़ों को, तब आपकी ये इच्छाएँ रहती हैं वो पूरी होती हैं। यहाँ दिख रहे हैं। ये थी आज की रीडिंग गाइस, कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, क्या मिलेगा। तो ये सोचा है और ये मिलेगा। जिन लोगों की लाइफ में ऑलरेडी इस तरीके से हो चुका है, तो उनको समझ में आ जाएगा सारी स्टोरी की यस क्या, क्यों, कैसे। जो उसमें चल रहे हैं जर्नी में, तो उनको समझ में आएगा कि आधी जर्नी आपकी चल रही है, कटी है, पूरी हुई नहीं। और जिनके लिए है कि यस, तो आप समझेंगे और इससे लर्न करेंगे और सीखेंगे, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि उस चीज़ पर, कि जो प्योर होती है वो प्योर ही होती है, जिससे आपको रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ईश्वर आपको यही बताना चाहते, यही समझाना चाहते, एक नॉलेज, एक ज्ञान, एक विजडम ऐसा जो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया नहीं जाता है। आप खुद से सीखते हैं, खुद आपके सामने एक्सपीरियंस आते हैं, अनुभव आते हैं, जो कि ऊपर वाला देता है आपको अच्छा बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, एनर्जी के साथ वर्क करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।